ट्रंप ने मोदी को बुलाया, मोदी बोले बिजी हूं। आज की बात है, बिजी हूं, खबर आई है बिजी हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा है कि भाई साहब समय नहीं है, व्यस्त हूं। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई हिस्सों में बहुत हलचल है। कोई देश युद्ध लड़ रहा है तो कोई समझौते करना चाहता है। तो इसी बीच G7 समिट भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अलग अलग नेताओं से मिले हैं और इन मुलाकातों का असर भारत पर भी आने वाले समय में दिखाई देगा। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सीधी बातचीत हुई। दुनिया में इस समय ऐसा क्या चल रहा है जिसका बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ेगा? चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं, इसका विश्लेषण विस्तार से कर लेते हैं। दुनिया में चल रही उथल पुथल के बीच भारत के लिहाज से सबसे बड़ी हलचल है पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फोन पर यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के निवेदन पर हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के निवेदन पर हुई और इस बातचीत में पीएम मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे तौर पर यह कहना कि पाकिस्तान के मामले में भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकारी थी और ना कभी स्वीकार करेगा। सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ है। समझ गए आप? दरअसल G7 समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पहुंचे थे। कनाडा में G7 समिट से अलग पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात। लेकिन इसी बीच ईरान और इजराइल के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए, जिस वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आग्रह किया गया है कि वो पीएम मोदी से फोन पर वार्ता करना चाहते हैं, यानी बातचीत करना चाहते हैं। इस बातचीत में पीएम मोदी ने अमेरिका और दुनिया को क्या संदेश दिया है, ध्यान से देखिए। 35 मिनट तक चले इस फोन कॉल में पीएम मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया और दो टूक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई बात नहीं हुई है। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें व्यापारिक शर्तों को ना तो माना जाएगा और ना ही इस पर कोई बात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आतंकवाद के खिलाफ भारत के नए स्टैंड के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा है कि अब भारत किसी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानेगा और इसका जवाब भी युद्ध की तरह दिया जाएगा। और ये बात पीएम मोदी ने जोर देकर कही है, मतलब हल्के पतले अंदाज में नहीं, पुरजोर तरीके से बता दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति से पीएम मोदी का दो टूक बात करना दुनिया में भारत की सशक्त और मजबूत छवि को दिखाता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस बातचीत ने उन तमाम आशंकाओं पर भी विराम लगा दिया है जो भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद से जन्म ले रही है। कुल मिलाकर भारत ने दुनिया के साथ साथ अमेरिका को भी साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद और पाकिस्तान के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री का क्या कहना था, सुनिए, फिर आगे बात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के एक और हिस्से ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल इस फोन कॉल के आखिर में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वो कनाडा से वापस जाते समय अमेरिका रुकते हुए चले जाएं। लेकिन पीएम मोदी ने इसके लिए मना कर दिया और फिर यह तय हुआ कि दोनों नेता जल्द ही मिलने का
प्रयास करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का निमंत्रण पीएम मोदी के ठुकराने के बाद ये पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। इस पर भारत का आधिकारिक पक्ष विदेश सचिव खुद बता रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। ये तो बात पीएम मोदी और ट्रंप के फोन कॉल की थी, लेकिन G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, लेकिन इसमें भी सबसे अहम मुलाकात पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच रही, जब भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध पूरी तरह से ठप हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार बिल्कुल बंद है। ऐसे में ये मुलाकात भारत और कनाडा के संबंधों के लिए उम्मीद की नई किरण की तरह। भारत और कनाडा के संबंध पिछले 10 सालों में किस तरह उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। उसके पहले ये बता देता हूं कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहें, इसकी जरूरत क्यों है। इससे आपको खबर समझने में भी आसानी हो। देखिए, दरअसल कनाडा में भारतीय मूल के करीब 18 लाख लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग हैं। यही नहीं, भारतीय छात्रों के लिए भी कनाडा एक महत्वपूर्ण देश है। हर साल करीब 2 लाख भारतीय छात्र कनाडा पढ़ाई करने जाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भी भारत आंशिक रूप से कनाडा पर निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के संबंध लगभग खत्म होने जैसे। आप समझ गए होंगे कि भारत और कनाडा के बीच संबंध क्यों जरूरी है, लेकिन इन संबंधों में उतार चढ़ाव कैसे आए वो भी देख लीजिए ध्यान से। दरअसल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के साथ संबंधों पर बहुत काम किया। इसका नतीजा था कि 2015 से 2018 तक भारत और कनाडा के संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई। 2015 में पीएम मोदी कनाडा यात्रा पर गए और मोदी की ये कनाडा यात्रा ऐतिहासिक रही। 46 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा की द्विपक्षीय यात्रा की थी। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए और कनाडा ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति शुरू की, जिससे परमाणु ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा मिला। लेकिन साल 2018 से भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव शुरू हुआ। 2018 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए और ट्रूडो की ये भारत यात्रा बहुत विवादित रही, जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंध खराब होना शुरू हो गए और 2020 शुरू होते होते ये संबंध और ज्यादा खराब होने लगे। 2020 में भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी कर दी। भारत ने इसे आंतरिक मामलों में दखल माना और कनाडा के सामने आपत्ति दर्ज करवा दी, जिसके बाद संबंध और खराब हो गए। सितंबर 2023 आते आते ये संबंध पूरी तरह खत्म हो गए, जब कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को अपने देश से निकाल दिया और आरोप लगाया कि भारत का हाथ खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है, जिसके बाद भारत ने इसे झूठ का प्रोपेगेंडा बताया और कनाडा के राजनयिक को भारत से निकाल दिया, जिसके बाद भारत कनाडा के राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म हो। क्यों जरूरी है, अब समझ गए। आपको यह खबर इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं, आपको पता है। न जाने भारतीय कितने रहते हैं कनाडा में, आपको बता ही दिया। अब पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद भारत और कनाडा के संबंधों को नई संजीवनी मिली। दोनों नेता न सिर्फ गर्मजोशी से मिले, बल्कि राजनयिक संबंधों की शुरुआत का ऐलान भी कर दिया। पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम से क्या कहा है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। इस बीच पीएम मोदी की एक मुलाकात और चर्चा में, चर्चा हर बार ही होती है,
तो इस बार कैसे छूट सकती थी। आपका सोशल मीडिया अब तक इस मुलाकात की तस्वीरों से भर चुका होगा। मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच की। दोनों ही नेता इस बार भी गर्मजोशी से मिले हैं। इससे पहले दोनों की मुलाकात 2023 में दुबई में हुई थी। तब जॉर्जिया मेलोनी ने उस तस्वीर को #मेलोडी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए मेलोनी ने लिखा, इटली और भारत एक गहरी दोस्ती से जुड़े हुए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत होती रहेगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। दोनों की मुलाकात को वो वीडियो भी खूब वायरल है, जिसमें मेलोनी पीएम मोदी से कह रही हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आप भी मुलाकात का वो वीडियो देखिए। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा कूटनीतिक तौर पर दुनिया में भारत की सशक्त छवि बना रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा बताता रहूंगा और दुनिया में जो भी हलचल होगी वो भी आपको बताऊंगा।